आज हम सब देखेंगे गुलाम वंश के चैप्टर से, यानी कि मध्यकालीन जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है गुलाम वंश। पहला क्वेश्चन है कि वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था, तो युद्ध कौन सा है? तो है युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था? तो लाख बख्श की उपाधि दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कह रहा है कि लाख बख्श, तो लाख बख्श जो होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाले को क्या कहते हैं? तो लाख बख्श के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करवाया था वो कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला जो थी सुल्तान बनी थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही है, यानी कि प्रथम मुस्लिम महिला जो शासिका बनी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की स्थापना जिसने दिल्ली की स्थापना करता है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, तराइन का जो युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध में किसने किसको हराया? तराइन का जो 1192 का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी इसमें जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र को प्रशासन किसे नियुक्त किया? तो अपना जीता हुआ क्षेत्र मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है, उसके बाद यहाँ से अपने घर वापस चला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठती है वो किसकी पुत्री है थी? तो वो पुत्री थी इल्तुतमिश की, यानी इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया था? तो मोहम्मद गौरी ने, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध के बाद दिल्ली पर जो शासन मोहम्मद गौरी ने रास्ता को क्या कर दिया? प्रशस्त कर दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर, इल्तुतमिश ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त, यानी कि शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? तो उसने शिक्षा का जो केंद्र स्थापित किया था दिल्ली में स्थापित किया गया था, यानी कि दिल्ली को शिक्षा का केंद्र बनाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जो बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था? तो ये प्रधानमंत्री अपने दामाद नसरुद्दीन का सुल्तान हुआ करते थे, मतलब कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन? बलबन। जो नसरुद्दीन था जो बलबन का दामाद था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को प्रथम में हराता है और दूसरा में खुद हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। 13 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने दूसरा युद्ध जो होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? हरा देता है। कह रहा है कि कौन सा सुल्तान ने जो खलीफा के शासन पर घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो ये, यानी कि इस पत्र प्राप्त करने वाला था पहला शासक इल्तुतमिश। ऑप्शन ए सही है। इसमें थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है। कह रहा इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में सुल्तान का अभिषेक पत्र प्राप्त किया और सुल्तान के द्वारा दिए गए सल्तनत के स्वतंत्र स्थिति में मान्यता प्राप्त हुई और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की। वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान कि खलीफा के शासक घोषणा पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन वही है, प्राप्त हुआ था इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है गियासुद्दीन बलबन। बलबन का ही पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत
कब होती है? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से 1290 तक चलता, 1206 से 1290 सॉरी, तो 1206 से शुरू होता है गुलाम वंश के रूप में, 1290 तक गुलाम वंश रहता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत जो रहता है वो 1526 जब तक बाबर ने आ जाता है तब तक चलता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लगातार 320 वर्षों तक इसका दिल्ली पर शासन रहा था, दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा के नियमित प्रचलन के लिए लाया था और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, वो पहला राजा था, कौन था? तो इल्तुतमिश। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की सुल्तान इल्तुतमिश ने पहली बार मुद्रा को नियमित प्रचलन किया था, दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था। इसने 2 प्रकार के मुद्रा प्रचलन किए थे, तो जिसमें से एक टका था और दूसरा था जीतल, जो चांदी का जो टका बना हुआ होता था चांदी का, और जो पीतल जो तांबा का बना होता था उसको हम जीतल के नाम से जानते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिल्ली को किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, यानी मारो काटो वाला कौन था? तो ऑप्शन सी बलबन, यानी लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में आया था? तो चांदी का जो सिक्का था तो बलबन ही चलाता था, इसको चांदी के सिक्कों को टका के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसको पोलो या चौगान खेलते हुए उनका निधन हो गया था? तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो 1210 ईस्वी में इनका चौगान खेलते हुए घोड़े पर से गिर जाते हैं, उसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में होता है? तो तराइन का युद्ध होता है, दोनों युद्ध होता है किसके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 2 वर्ष लड़ा गया था, 91 में और 92 में। तो भाई ऑप्शन है तो 91 सही होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बस गुलाम वंश में राकेश यादव बुक में बस इतना ही क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम गुलाम वंश भी समाप्त किए।